ओम शांति। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूँ। हर कर्म बंधन से मुक्त हूँ। उड़ता पंछी हूँ। इस देह और देह की दुनिया से आजाद, हर कर्म बंधन से मुक्त विजयी आत्मा। सात 5/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर है, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं। अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत है, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है। उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योत को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता महावीर, रावण पर विजय प्राप्त करने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती बोलती। तुम बच्चों को आत्माभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया। शरीर का नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या और कोई का क्या। बाबा कहते, मैं सदैव आत्म अभिमानी हूँ। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव आत्माभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है, बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते, इस देह को भी छोड़ो और मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे वापस आना है। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें।
हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता, वह तो है ही परमात्मा। बाप कहते हैं आत्माएं सुनती हो। आत्मा कहती है हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हो कि हे आत्माएं सुनती हो। यह तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े आत्म अभिमानी होकर रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप बैठ आत्माओं को समझाते। आत्मा बेसमझ बन गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है और कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ और बाप है दूसरे तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला, अहो मेरी मत जिससे सदगति और गति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते। यह एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों देते। बाप कहते इन साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह न सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त है तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं है। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते कोई क्या कहते, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी ग्लानि करते व डिफेम करते तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, यह फिर भी होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
यह कह न सके, वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती। यह बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह समझना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना। जीव परमात्मा आत्मा क्यों कहते? यह आत्मा से बाप बात करते। मेरे भाई आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ, 5000 वर्ष पहले वाला। बाप कहते, मुझे याद करो, यह है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी, तुमने 84 का चक्र लगाया। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते, बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब है नदियाँ। फर्क है ना, आत्मा को समझाया तब जाता जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़ी किसको समझाते, यहाँ सब बेसमझ, पतित और दुखी हैं। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। साहूकारों को तो अपना नशा रहता, उन्हों में तो कोई बिरला निकलेगा। राजा जनक ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं तो यह पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा, हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामानुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करें? हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बाप खुद आकर लायक बनाते तो शुक्रिया शब्द निकल पड़ता। यह भक्ति मार्ग का है, बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। ऐसे नहीं बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है। अब हम वंडर खाते कि बाबा ने क्या खेल दिखाया। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे? हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। इस फिर समय पर इमर्स होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते।
मैं कल्प के बाद भी इस शरीर में आऊँगा, यह बुद्धि में रहता है, परंतु फिर भी तुमको तो आत्म अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते। मुख्य बात तो यह है, बाप और वर्षे को याद करो। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उनको पापात्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सद्गति दाता है ना, सब पर दया करने वाला, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती। तुम बच्चे जान गए हो, अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से, फिर ज्ञान और योग बल से हम भविष्य सुख के लिए खाता जमा करते। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। फिर हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते और दूसरी तरफ जमा करते। यह व्यापार है ना, तो बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते। फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुख धाम और वह है सुख धाम। इस दुनिया को पुराना बनना ही है। मनुष्य तो समझते लक्ष्मी नारायण आदि भगवान ही थे। जिधर देखो तू ही तू है, अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से सभी सुखी हो जाते क्या? यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता ही आया, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना है भगवान को। सन्यासी जो खुद साधना करते रहते, वह फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यास धर्म में कन्वर्ट हुए, वह भी आएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते कि यह प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ न सके। यह इमॉर्टल इम्पेरिसिबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा खत्म करना है, नया शुरू करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने आत्मा भाई को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान है शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव।
कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो, तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है हर संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है। शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मणके बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। ओम शांति।